अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, यूके, नेपाल, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, दुबई, जहां से हमें लोग सुन रहे हैं सबको कहेंगे जनाब अस्सलाम वालेकुम, आदाब, है नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूं जाहिद खान देसी डोज की तरफ से। और आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, काफ़ी दिनों से मैं बिजी था और खामोशी भी थी। ओबियसली खामोशी से मुराद यह कि हम ज़रा कूल डाउन थे सितारा यासीन के केस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सितारा यासीन की जो हेटर्स जिसके ऊपर रिएक्शंस वीडियो दे रहे थे, तो मेरी तरफ से खामोशी थी, लेकिन इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। शायद कि कई लोगों को इस चीज़ की गलतफहमी काफ़ी ही ज़्यादा हो चुकी थी कि जाहिद खान सितारा यासीन के हक में वीडियोस नहीं डालेगा, जाहिद खान सितारा यासीन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा, जाहिद खान सितारा यासीन से फेड अप हो चुका है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी बातें इन लोगों के दिमागों में घुसी हुई थी और जिसकी वजह से इनके हौसले बड़े जवान हो रहे थे। इनकी जो वे ऑफ टॉकिंग है ये बड़ा एग्रेसिव हो चुका था, यानी बड़ी ही गुंडागर्दी के साथ कई लोगों ने आके वीडियोस डालना शुरू कर दी सितारा यासीन के उठने बैठने जागने सोने आंखों पे फलां टमकाम। यानी आपने देखा होगा कोई भी जबरदस्त सा या पावरफुल सा रिएक्शन हम सपोर्टरों की तरफ से जब ना नजर आया तो ओबियसली इन लोगों को तैश तो मिलनी थी। हम भी खामोश थे कि देखते हैं कि भाई सितारा यासीन को या साजिद भाई को इन चीज़ों से क्या फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। खैर नजर उनको आ रहा है, समझ उनको बड़ी अच्छी तरह आ चुकी है कि कैसे ये जो हेटर्स होते हैं इनको कैसे खामोश करवाया जा सकता है, ये कैसे इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, ये कैसे इन जैसे नासूरों को बिल्कुल जिस्म से अलग किया जा सकता है। तो इनकी गलतफहमियां जब तक नहीं दूर की जाएंगी, जब तक इनके ऊपर पावरफुल रिएक्शंस नहीं दिए जाएंगे, ये खामोश नहीं होंगे, क्योंकि जब तक हम लोग खामोश रहेंगे ये सर पे चढ़ेंगे। आ जाते हैं उन लोगों की तरफ, उन हस्तियों की तरफ, उन इज्जतदार लोगों की तरफ जो जब इज्जत की बात करते हैं, जब वो इस्लाम की बात करते हैं, जब वो शऊर की बात करते हैं, जब वो अपने आप को एक मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियत समझने की बात करते हैं, तो मेरा खून तो खोलता है। और जब मेरा खून खोलता है तो फिर मैं उनको रिएक्शंस देता हूं, बड़े पावरफुल रिएक्शन देता हूं। और स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले ये युगांडा की हथनी से, ये बेताशा और फाशा औरत से कि तुम इज्जत की बात कर रही हो। हेलो, इज्जत की ऐन का भी तुम्हें अंदाजा है कि कैसी होती है? किस इज्जत की बात कर रही हो? तुम जैसी औरतें जो सिर्फ और सिर्फ चकले चलाती रही हैं अभी तक, सिर्फ और सिर्फ चकले चलाती रही है। तुम जैसी औरतें जो लोगों की घरों की बेटियों की इज्जत नीलाम करती रही हो, लड़कियों को बेचती रही हो मुख्तलिफ लोगों के हाथों, और उसके बाद ला के अपने नजायज पिल्ले के सामने उनको डालती रही हो। तुम इज्जत की बात करती हो, तुम इस्लाम की बात करती हो, तुम वीडियोस की बात करती हो, तुम तस्वीरों की बात करती हो। कितनी वीडियोस मैंने तुम्हारे बगैरत तरीन नजायज बच्चे की दिखाई हैं लोगों को, क्या रिएक्शन दिया तुमने? ये बिगो था, ये वाईटी था, ये फलां था, ये टिकटॉक थी, या मेरे बच्चे की पर्सनल वीडियो इन्होंने लाई कहां से? हमारे बच्चों की पर्सनल वीडियो इनके पास कहां से आई? अखौती नस्ल की सड्डी, अगर तू बात कर रही है ना ब्लैकमेलिंग की, तू बड़े डराने की बात कर रही है, तो मेरे पास बंडल पड़े हुए हैं तेरे गुनाहों के। जब तू भी बैठ के आइसे पी रही थी, इज्जत की बात करती है। तज्जुब की बात है, तू इज्जत की बात कर रही है, तू खुद एडमिट कर रही है कि मैं चकला चलाती रही हूं, तू इज्जत की बात कर रही है। नाचने वाली तू इज्जत की बात कर रही है, इज्जतें बेचने वाली तू इज्जत की बात कर रही है। तालियां मारो जी सारे, बेबो इज्जत की बात कर रही है। और अपने साबका शोर के जो उसका भाई है मंशा, उसके बेटे को तू नीचे से कमरे से उठा के ऊपर अपने जो पोर्शन है उसमें ले जाके क्या क्या करती रही है रातों को। अपने से कम उम्र बच्चे के साथ तूने क्या क्या जुल्म किए हैं। उसको यहां पर रखने के लिए एक लड़की के साथ तुमने उसका निकाह करवाया, वो भी लड़की बिकी हुई लड़की के साथ, जिस लड़की को तूने अभी ये बगैरत के पुत्र, ये प्रोफेसर और उसके बड़वे भाई को पेश किया था। उस बच्चे को तूने कितना अरसा यूज किया है, किस चीज का बदला लिया कि सिर्फ उसके बाप ने तुम्हारे साथ जबड़ कपीता किया था तेरी मर्जी से। इज्जत की बात कर रही है तू, ये तो तेरी गुड लक है और ये बैड लक है सितारा यासीन की
और साजिद साहब की कि अभी तक वो तुम्हें वैसे फंसा नहीं सके, वरना तेरी जैसी औरतें बाहर निकल आए। हाउ इट पॉसिबल? अब जब जब तू बोलेगी तेरी मैं बजाऊंगा, क्योंकि तुम लोगों को जब तक पूरी बाजू देखना ना खोला जाए, आप लोगों को आराम नहीं। अब सितारा यासीन को भी अंदाजा हो गया होगा, सपोर्टरों को भी अंदाजा हो जाएगा कि ये लोग कौन सी जुबान समझने वाले लोग हैं, किस जुबान में इनसे बात की जाए तो इनको समझ आएगी। अब जो भी तुमने बात करनी है इसको 101 बार सोच के बात करना। त्योहारों की बात कर रही हो और गंदी नस्ल की और संडों को खराब करने वाली औरत, अगर किसी मजहब के त्योहार को अगर हम उनको सेलिब्रेशन में उनके साथ किसी की खुशी में शामिल होना ही सबसे बड़ा सवाब होता है। इस्लाम की बात ना किया कर तू, किसी की खुशी में शामिल होना, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो सिख है, किसी की खुशी में शामिल होना भी सवाब है। अब बगैरत तरीन औरत है और लोगों को गुमराह कर रही है, मजहब के नाम के साथ लोगों के साथ मजहब कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। शर्म नहीं आती तुम्हें? जब लोगों की बेटियों को किसी के आगे बेचती हो, उनको किसी के आगे लिटाती हो, तब तुम्हें शर्म नहीं आती? तब तुम्हें इस्लाम याद नहीं आया है? बड़ा तुझे इज्जत का ख्याल है? अपने बेटे का बाप तो पहले ढूंढ के दिखा लोगों को, उस हरामी का। तेरी तो मैंने वो उतारी है, क्या उखाड़ लिया तूने मेरा? तूने देखा कि जायद खान खामोश हो गया, अब नादर मौका है सितारा यासीन के ऊपर चढ़ाई कर, और तेरी शक्ल के ऊपर वो बगैरती टपक रही होती है, नाउसत घिन आती है तुझे देख के, खुदा की कसम घिन आती है तुझे देख के। मेरे अंदर खून खोलता है तुझे, तेरी मैं शक्ल देखता हूं ना, इतना बड़ा कुत्ते जटा मुंह लेके जब तू बैठती है, मेरा दिल करता है मैं तेरे मुंह के अंदर 3-4 चीजें इकट्ठी डाल दूं, उनको तू मजा ले। जो तेरा काम है सारी जिंदगी तू पता नहीं समझ गई है ना, वही करवाती रही है। इतना बड़ा सजा के मुंह आ गई है अब तू, नॉर्मल मुलाकात की तरफ तू जाती है, तुझे कोई घास नहीं डालता। खोती नस्ल की फाइनल बच्ची, लोगों की इज्जतों के ऊपर तूने बड़ा अटैक करना शुरू कर देती है। अभी एलवियंस भी लगानी बैठ गया। तेरा घर यूट्यूब से चलता है, मान। चकला चलाने वाली औरत, तू लोगों की इज्जतों की बात करेगी? तेरी इज्जत है? बता क्या है तेरी इज्जत? खोलूं तेरे शजरे दोबारा, सजाऊं तेरी फिर नीचे से, सजाऊं तेरा पछवाड़ा? औकात से बाहर ना निकल, अपनी औकात में रहो। इसके बाद और से भी कुत्ते बिल्ले बड़े गैरतमंद बने, वो खानपुर के बड़वे, वो आपस में बीवियां एक्सचेंज करने वाले भाई, वो कुत्ते के बच्चे वो हमारे ऊपर भौंक रहे हैं। बल्ले फुदू जमण ते कन्ना फुदू जमण ते कन्ना कमण। नजायज मां बाप की नजायज औलाद हो तुम दोनों भाई। प्यो के एल में पंगा करने की कोशिश मत करो, अपनी लिमिट में रहो। आप लोगों की तो मैंने बजानी है, कुछ भी हो जाए। अभी तो पार्टी हमने स्टार्ट की है, अब नेक्स्ट बारी किसकी है मैं बताता हूं। वो पिल्ले की, वो नैना की, जाना की। तू तैयार हो? तूने क्या समझा कि अब मैं खामोश था तो तू बड़ा गुंडागर्दी के साथ तूने एक वीडियो डाल ली और हम तुझे छोड़ देंगे? हैं बच्चे? नेक्स्ट तू है मिस्टर तकरीबन शाहरुख। इसके बाद हम देख रहे हैं, अभी लाइन अप कर रहे हैं। अब लाइन अप सब लोग लाइन में आ चुके हैं, अलाउ है। अब ये केस इंशाल्लाह ताला मैं खुद हैंडल करूंगा। और जब आपका बाप केस हैंडल करेगा ना, तो फिर कई मामू बनेंगे, कई लोग मामू बनेंगे, टेंशन नहीं लेनी। डू सब्सक्राइब माय चैनल। दोबारा से इंशाल्लाह ताला हम एक्टिव हैं, दोबारा से हम पावरफुल रिएक्शंस देंगे, दोबारा से हम रोस्टिंग करेंगे। अब रोस्टिंग छोड़ दो, ये रिएक्शन वाले लोग हैं। और टाइगर अटैक के ऊपर तो एंड ऑन है। बोजोहा ने अपने कसम की, वो यार की, वो जो एलवी उसने लगाई बड़ी धड़ल्ले के साथ, उसने कम्युनिटी शेयर की कि जिसको मेरे ठोकू की चैनल नहीं मिल रहा यहां से आ जाए, उसने तो उतार दिया। हम तो नहीं तुम्हें छोड़ेंगे अभी भी, हम तो अब तेरी लेंगे जब तक तू माफी नहीं मांगेगी। तुझे किसने बोला कि हम तुझे छोड़ देंगे?
कि तुमने बड़ा नेकी का काम किया, तुमने कम्युनिटी लगा के तुमने उतार दी है, तो अब तुम बोलोगे कि हाँ जी अब तो ये कंट्रोवर्सी हम छोड़ देंगे। ना ना बीबी ना, अभी तेरी भी लेंगे, स्टीवन कालगल की भी लेंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो रहमानी की लेंगे, सबकी लेंगे, अभी नहीं छोड़ेंगे। अभी हमारा पैनल एक्टिव है। अब मैं बिल्कुल रेडी हूं, मैंने अफजल अजीत खा ली है। अब जब तक ये मैं किसी तरफ निकालूंगा नहीं, मैं तो सुकून नहीं करूंगा। संडी के पास मैं इसलिए नहीं जाता कि कहीं मैं इसके अंदर चला गया तो मैं गायब हो जाऊंगा। और फिर अभी इस्लामाबाद में गोताखोरों का कोई अरेंज नहीं है, सर्दी है, गोताखोर मान नहीं रहे कि हम जनाब इस कुएं में उतरेंगे। लेकिन एक बंदा हम लेके आए हैं जो इसके अंदर जाएगा, पेचकस, प्लास, टार्च, थैले छोटे छोटे लेके और काफी सारी चीजें इकट्ठी करके बाहर लेके आएगा कि यार हमने न तुन्नी के फलां जगह पे हमने इतना बड़ा देखा, और फिर थोड़ा सा उससे आगे गए तो वहां पर दर्जन एक उससे भी बड़े बड़े साइज के मिले, हमें मसूल हुए। और वहां पर फलां जगह पे, फलां कॉर्नर पे, फलां कॉर्नर पे, फलां इसकी जो है ना वो जो होती है वो बीच में वो नालियां वैलियां होती हैं, उनके साथ कितने चिपके हुए हैं। अब हमने वो बंदा इसके अंदर उतारना है और वो इसका पूरी हर चीज की सेटिंग अपनी अपनी जगह पे करके वापस आएगा इंशाअल्लाह ताला। दुआ में याद रखिएगा, कोई बात बुरी लगी हो, यही चीज ये चाहते थे, यही रिएक्शन इनकी जरूरत थी, यही इनकी खुराकें हैं जो इनको मिलेंगी तो ये तमकेंगे, फिर ये हटेंगे। सतारा यासीन जितनी भी खामोशी के साथ बैठी रहो, जितने भी सपोर्टरों को रोक लो, ये बाज नहीं आएंगे। खैर अब आप लोगों को भी अंदाजा हो गया है, मुझे उम्मीद है कि नहीं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो संडी तू आ, तेरे लिए तो मेरे पास वो चीजें पड़ी हुई है ना कि तेरी खुल जानी हर चीज, तू बारीक हो जाएगी, तू स्मार्ट हो जाएगी। मैंने तेरे लिए कुछ ऐसी चीजें रखी हुई हैं कि हमने सिर्फ तुझे भगाना है, तुझे भगा 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 के तुझे स्मार्ट कर देना है। तू टेंशन ना ले, तू तैयार हो। अब इधर अपने बाप के ना इसके साथ आके पींग डाल, तुझे ऐसे जबरदस्त झूले दूंगा, तूने कहना मां मुझको झुलाओ ना झूला रे, हाय मां मुझको झुलाओ ना झूला रे। लेकिन तेरा अब्बा तुझे ये झूले झुलाएगा झुलाएगा, झूला झुलाएगा, फिर तुझे बिठाएगा, फिर तुझे एक अदा चूसा लगाएगा, फिर तुझे झूले पे चलाएगा, फिर तेरी बस तेरी यही आप रूटीन रहनी है। तू किसी और के बारे में सोचेगी नहीं, अब तू बस अपने बारे में सोचती रहेगी कि हाय मैंने जितने जितने गुनाह किए, जितने जितने मैंने अंदर लिए, इसको कैसे पता है, मैंने क्या क्या चीजें अपने अंदर लेके हजम कर गई हूं, इसने कैसे निकाल दी हैं। तुझे मैंने उल्टा करके छंडा ना तो कम से कम 890 चीजें नीचे गिरनी है। और अब तू उस गट्टू की तरह मैंने तुझे छंड रहा है, तैयार हो जा, चल रेडी हो जा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।